मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें। जय बाबा जय रामदास। आज का ये वीडियो नए विद्यार्थियों को प्रवेश को लेके है। 14 फरवरी को गुरुकुल ने विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा रखी थी, जिसमें 21 विद्यार्थियों ने भाग लिया। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बड़े ही दुख की बात है, 21 विद्यार्थियों में से मात्र एक विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा पास कर पाया। और दूसरा एक सुखद अनुभव भी है कि हमारे गुरुकुल में जो बच्चे दिन भर गौ माता के सानिध्य में रहते हैं, गोबर उठाते हैं, खेती का कार्य करते हैं, उनको और उनके बीच में जब कंपैरिजन किया तो खुशी भी हुई। 9वीं 8वीं कक्षा में इंग्लिश स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी 3री, 4थी, 5वीं कक्षा तक का लेवल भी पास नहीं कर पाए। इसलिए दुख भी है कि भारत किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि भारत के 99.9% विद्यार्थी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं और अपने पैसे को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि भोगीवादी वहाँ से निकल रहे हैं जो कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति के जाल में फंसेंगे, अपनी बेशकीमती जीवन को और धन को दोनों को ही बर्बाद करेंगे। तो अब ये वीडियो का मुख्य जो उद्देश्य है नए विद्यार्थियों को प्रवेश को लेके है। अब नए विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा, क्योंकि जितने गुरुकुल को विद्यार्थी चाहिए थे वो पूर्ति नहीं हुई है, इसलिए नए विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा 21 मार्च को रखी गई है। तो 21 मार्च को आप नए विद्यार्थी जो भी माता पिता इच्छुक हो, या फिर ऐसा बच्चा आपके क्षेत्र में हो जिनके माता पिता ना है और अनाथ है, उसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा का भी वो नहीं है। अगर अनाथ बच्चा है तो हम सीधा उस बच्चे को ले लेते हैं, बशर्ते कि उसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो। तो अब जो नए विद्यार्थी ले जाएंगे उसमें 8वीं कक्षा में कुल 7 से 9 विद्यार्थी सेलेक्ट किए जाएंगे, जो अब नए सेशन में 8वीं कक्षा में पढ़ना शुरू करेंगे। यानी कि आपके बच्चे ने 7वीं कक्षा पास कर ली हो, वो विद्यार्थी लिए जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे ने 8वीं पास कर ली हो उस अंग्रेजी तंत्र में, लेकिन हमारा जो लेवल है उसमें वो 8वीं में आएगा, तो हम उसे 8वीं में रखेंगे। उसके अलावा 5वीं कक्षा में विद्यार्थी लिए जाएंगे, जिन बच्चों का वर्तमान में यानी कि 4थी कक्षा जिन्होंने पास की और 5वें लेवल में जो आए वो बच्चे लिए जाएंगे, लगभग 5 से 7 बच्चे। उसके अलावा अगर बच्चा कक्षा 3 का है तो 5 या 6 बच्चे वो लिए जाएंगे। तो ये तो बच्चों की संख्या को लेके है। और अब बात करते हैं गुरुकुल के नियमों का। गुरुकुल अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से कार्य कर रहा है, और गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सक, आयुर्वेद के, पंचगव्य के और प्राकृतिक चिकित्सा के, पंचगव्य के तैयार करना, उसके बाद आचार्यों का निर्माण करना, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी बनाना, उसके बाद कानून विशेषज्ञ तैयार करना, उसके बाद अपने राष्ट्र के प्रचारक तैयार करना जो राष्ट्र को जागृत करें, राष्ट्र की समस्याओं के ऊपर अपनी बात रखें। इन विषयों पे गुरुकुल मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। पिछले 2.5 वर्षों में एक गुरुकुल जो है कि जो कुछ उपलब्धियां हैं वो आपके सामने मैं साझा करना चाहता हूँ। ये भारत का पहला गुरुकुल है पूरे भारत का जिन्होंने मात्र 2.5 वर्ष में स्वावलंबी हो गया है। पिछले 9 महीने से गुरुकुल के विद्यार्थियों के माध्यम से, गोमाता के माध्यम से ये गुरुकुल स्वावलंबी है। उसके अलावा 1000 से ज़्यादा शुगर के, जोड़ों के दर्द के, थायराइड के, कैंसर के, HIV के, सफ़ेद पानी, महिलाओं की समस्या, पुरुषों की समस्या, अनेकों रोगी को स्वास्थ्य दे चुका है गुरुकुल। 80,000 लोगों को बिना दवा के कैसे जीवन जीना उसका प्रशिक्षण ये गुरुकुल दे चुका है। देश के 85 राज्यों के अंदर निःशुल्क बीज पहुंचा चुका है। खेती के विषय में गुरुकुल ने 9 फीट का पालक उगाया, जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। एक ही घिया की बेल से 5 क्विंटल से ज़्यादा घिया ली है। एक तोरू की बेल से 350 से ज़्यादा तोरू ली है। और 18 प्रकार के खाद प्रकृति गोमाता के मिश्रण के द्वारा गुरुकुल ने तैयार किए हैं। उनके फॉर्मूले सभी किसानों को हम निःशुल्क वितरित करते हैं। इसके अलावा गुरुकुल ने समाज में जागृति के रूप में अनेकों शिविर समय समय पे गुरुकुल लगाता रहता है। तो ये 2.5 वर्ष की एक छोटी सी उपलब्धि है गुरुकुल की। अब बात करते हैं, माता पिता का प्रश्न होता है बच्चे की उम्र को लेके।
बच्चे की उम्र कम से कम 8 वर्ष हो, अगर बच्चा अनाथ नहीं है तो। अगर अनाथ है, कोई नहीं है, तो उसके उम्र का दायरा नहीं है। अधिकतम उम्र जो बच्चे की हो सकती है वो रखी गई है 14 वर्ष। उम्र का जो दायरा है वो हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति और उसकी आध्यात्मिक स्थिति, उसके अनुसार हम उम्र का दायरा निकालते हैं। इसका सर्टिफिकेशन से कोई लिंक नहीं है। अगर आपका बच्चा बड़ा या छोटा भी है और हमारे दायरे के हिसाब से वो आता है, हमारे जो कक्षा के स्तर हैं, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, उनमें कहीं वो आता है, तो निश्चित रूप से वो शिक्षा पाने का प्रार्थी बनेगा। अब माता पिता का एक प्रश्न होता है कि आखिर गुरुकुल में पढ़ने के बाद हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। जहाँ तक भविष्य की बात है, गुरुकुल लिखित रूप में आपको आश्वासन देगा। गुरुकुल के नियम के अनुसार लगातार 12 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने वाला, या गुरुकुल ने जितना क्राइटेरिया बच्चे के लिए रखा है, मिनिमम टाइम हमने 12 वर्ष रखा है, 12 वर्ष लगातार शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चे के संपूर्ण जीवन की जिम्मेवारी गुरुकुल की होगी, जो लिखित रूप में देगा। उसका रोजगार, स्वरोजगार, व्यवसाय सब कुछ गुरुकुल निर्धारित करके देगा। एक तरफ जहां आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हो, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हो, जहां किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे आपको लिखित रूप में दिया जाएगा कि 12 वर्ष के बाद आपका बच्चा ज्ञान का एक ऐसा योद्धा तैयार होगा जो न केवल आपका नाम रोशन करेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों का नाम रोशन करेगा और आपकी जो पीढ़ियां बीत चुकी हैं उनका भी नाम रोशन करेगा। इसके अलावा माता पिता का सवाल होता है सर्टिफिकेशन का। सर्टिफिकेशन का जहां तक सवाल है कि सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा मूल है ज्ञान, इसको हम नकारते नहीं है, ज्ञान ही सब कुछ है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां और वर्तमान जो कानूनी स्ट्रक्चर है हम उसका मानते हैं। उसके अनुसार बच्चे को गुरुकुल झज्जर और हरियाणा शिक्षा बोर्ड के माध्यम से सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो बिल्कुल वैलिड है। सर्टिफिकेशन के बाद माता पिता का एक प्रश्न होता है कि बच्चे की फीस क्या लगेगी। देखिए, अगर बच्चा अनाथ है तो आप बच्चे को छोड़ के जाइए, कोई फीस नहीं है। अनाथ नहीं भी है तो भी गुरुकुल के अंदर कोई फीस नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई शुल्क नहीं है, ना भोजन का ना शिक्षा का। हाँ, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अवश्य गुरुकुल ने इस बार से प्रारंभ किया है। उसका मूल कारण ये है कि बहुत सारे माता पिता या पिता या माँ बच्चे को प्रारंभ में छोड़ जाते हैं, फिर कभी बुआ आती है, कभी दादी आती है, कभी नानी आती है, क्योंकि उनको हमारी जो मूल विचारधारा है गौ माता से जुड़ने की, प्रकृति से जुड़ने की, प्रकृति के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करने की, उस समझ में नहीं आती है। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो बच्चे को विड्रॉ कर लेते हैं, तो उससे हमारे भी प्रयास व्यर्थ जाते हैं और जिस बच्चे ने 1 साल इस सिस्टम में बिताया उसके प्रयास भी व्यर्थ जाते हैं। तो इसलिए हमने एक सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया है कि आपको, जिनके माता पिता हैं, 2,500 रुपये मासिक के हिसाब से हर 6 महीने का एडवांस में 15,000 रुपये जमा करवाना होगा, यानी कि सालाना 30,000 रुपये। अब ये जो 30,000 रुपये 12 साल तक हम आपसे लेंगे, जो लगभग 3,60,000 रुपये हो गया, ये पूरा का पूरा पैसा हम लिखित रूप में, आपको एफिडेविट पे चाहिए तो एफिडेविट पे गुरुकुल देगा, लेटर पैड पे चाहिए तो लेटर पैड पे देगा। पूरा का पूरा पैसा प्लस इसमें कुछ राशि शामिल करते हुए गुरुकुल विद्यार्थी के अकाउंट में जब गुरुकुल से विद्यार्थी जाएगा तो निश्चित रूप से देगा। इसका आश्वासन व्यक्तिगत रूप से गुरुकुल का संस्थापक और संचालक होने के नाते मैं लेता हूँ, और साथ में संस्था के लेटर पैड पे भी ये मिलेगा। तो ये इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम लगाने का जो मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये है कि जो गंभीर लोग हैं, जिनको गुरुकुलीय व्यवस्था का पता है, जिन्होंने भाई राजीव दीक्षित जी को ना केवल सुना है, जीवन में उतारा है, वही बच्चे यहाँ पे हों, या फिर अनाथ बच्चे हों जिनका कोई ना हो, इसलिए ये किया गया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हो, राजीव दीक्षित गुरुकुल के नंबर पे संपर्क कर सकते हो, या कोई माता पिता ऐसा है जो सिक्योरिटी को जमा करने में असहाय है तो उसके लिए भी आप हमसे चर्चा कर सकते हो, उसके रास्ते भी हम आपको बता सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी प्रश्न हो तो आप कर सकते हो। हाँ, आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य निश्चित रूप से सुरक्षित है, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ आप इसी चीज़ से लगा सकते हो। इस भारत भूमि पे 130 करोड़ में से 125 करोड़ लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, और गुरुकुल की प्रथम कक्षा से पढ़ने वाला बच्चा न केवल स्वयं की चिकित्सा करता है, समाज की भी चिकित्सा करता है, प्रकृति का भी संतुलन बनाता है। तो वो अथाह
समाज की सेवा करेगा और अपना जीवन यापन करेगा, माता पिता का जीवन यापन करेगा। एक गारंटी गुरुकुल और भी देता है, 12 वर्ष बच्चा पढ़ने के बाद आपका बच्चा शराबी नहीं होगा, आपका बच्चा माँ बाप का सम्मान भी करेगा और समाज में समाज का कल्याण भी करेगा। वंदे मातरम, जय भारत, जय बाबा जय रामदास, जय गौ माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।